हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड के जो प्रादर्श प्रश्न पत्र है उसे मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग देख लो कि ये जो प्रश्न पत्र हिंदी सब्जेक्ट का है और कक्षा 10वीं वालों का है और यहाँ पे कोड 001 है। और ये जो प्रादर्श प्रश्न पत्र मतलब मॉडल पेपर कहो आप इसे। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है बोर्ड भी जारी करता है, तो बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें जो प्रश्न है उनको दिखा रहा हूँ। ठीक है, टोटल जो प्रश्नों का प्रश्न रहेगा वो टोटल 18 प्रश्न रहेगा ना। अब हर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने प्रश्न आसान है और कितना कठिन। तो देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला है 12 रूट शब्द का सही अर्थ है। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका जो मुख्य वेबसाइट है सीजी बोर्ड का, वहाँ से आप शैक्षणिक को वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो इस पेपर को। ठीक है, डाउनलोड करने का सिंपल ट्रिक है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता भी दिया है, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, और लिंक को भी मैंने वहाँ पे लगा दिया है। तो आप लोग बेसिक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है। बालारूढ़ का मतलब होता है सुबह होता है। सुबह, तो सुबह क्या चीज़ होता है। तो देखो यहाँ पे उत्तर है उगता हुआ सूरज। तो सुबह जो है सूर्य उगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उगता हुआ सूरज कहेंगे। ठीक है, बालारूढ़ भोर भी बोलते हैं। भोर मतलब सुबह होता है, सुबह को भी हम सुबह ही बोलते हैं। ठीक है, बालारूढ़ ही आप उसे बोल सकते हो, उगता हुआ सूरज भी कह सकते हो। जो सुबह हो उसे ही हम बालारूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही होगा, उगता हुआ सूरज। कड़ात कौन थे। तो कड़ात के पीछे जुड़ता है ऋषि, कड़ाद ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा कड़ाद ऋषि। तो कड़ाद जो है वो क्या है, ऋषि है। ठीक है, तीसरा है माटी वाली गद्य की कौन सी विधा है। तो माटी वाली ना, ये जो कहानी है। ठीक है, माटी वाली के बारे में अगर जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक प्रकार की कहानी है। तो माटी वाली जो गद्य है ये कहानी की विधा है कहो। दुब्बर बर दू आषाढ़ का अर्थ है, ये बहुत आसान है। दुब्बर बर दू आषाढ़ का अर्थ मतलब आप ये समझो कि कोई गरीब व्यक्ति है। ये मत ले लेना यहाँ पे कि 2 बार आषाढ़ का आना दुब्बर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दुख झेलना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दुब्बर बोल, दुख झेलना सही है इसका। ठीक है, दुब्बर अगर कहता तो दुख झेलना सही होता, लेकिन दुब्बर दो आषाढ़ कह रहा है। ठीक है, और दुबला पतला कह रहे हैं, ये भी गलत है। बचा क्या, गरीब पर दोहरा आर्थिक भर पड़ना, मतलब पहले से तुम गरीब हो और तुम्हें और पैसे की आवश्यकता होने लगी, तो और क्या हो गया, गरीब पे और गरीबी बढ़ जाना, भूखमरी फैल जाना। ठीक है, ये इसका कुछ अर्थ हो रहा है। तो गरीब पर दोहरा आर्थिक भर जाना उत्तर रहेगा। आसान है। ठीक है, ठूठ का पेड़ प्रतीक प्रतीक है। ठूठ का जो पेड़ है ना, ये निर्जीवता का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है, निर्जीवता। ठीक, देखो पेड़ जो है सजीव तो हम नहीं लेते, उसे निर्जीव में लेते हैं। ठीक है, हालांकि वो पैदा तो होता है लेकिन वो चल फिर नहीं सकता, तो हमारे लिए क्या एक प्रकार के साधन है। ठीक है, संसाधन है, तो हम उसे निर्जीवता पे ही लेते हैं। तो ठूठ का जो पेड़ है, जो टूटे हुए लकड़ी है, ठूठ मतलब क्या होगा, टूटे हुए लकड़ी का ना, तो वो जीवित रहता है क्या, नहीं रहता है, तो यहाँ पे निर्जीवता आ जाएगा। इसके बाद देखो, यहाँ पे आपको मैं और प्रश्न दिखाता हूँ। जेब कतरे को लेखक के जेब से 9 रुपये मिले। दूसरा है, घीसा ने अपनी गुरु साहब को उपहार में खालिस्तान दिए। तो पता होगा कहानी में क्या देते हैं वे उपहार में, तरबूज। ठीक है, तरबूज दिए लेना है। विजन शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो विजन शब्द का अर्थ होता है एकांत होता है। क्या होता है, एकांत। हठीली अलसी में खालिस्तान अलंकार है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे। तो वीर नारायण सिंह जो थे वो सोना खां के जमींदार थे, सोना खान के जमींदार थे। इसके बाद देखो, उचित संबंध जोड़िए कह रहा है, अपनी अपनी बीमारी। इसके जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई है। मधुलिका ने पुरस्कार लिखा है। ठीक है, तो पुरस्कार आ जाएगा। पंडवानी की जो गायिका है वो तीजन बाई है। बरैवय छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद को कहते हैं। जीवन और यौवन का कवि आरसी प्रसाद सी है। आसान था। ठीक है, अब मैं आपको 2-2 नंबर के प्रश्न दिखाता हूँ, इनका उत्तर आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, जो छोटे प्रश्न है उसको ढूंढना मुझे नहीं पड़ा। ठीक है, वो मुझे याद था तो मैंने आपको ऐसी तर्क में दे दिया। ये क्या है, ये बुक के टॉपिक को पढ़ने पर इनका उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें कुछ जोड़ नहीं दिया ढूंढने में, तो इसका उत्तर आपको खुद देखना है, मैं पढ़ के बता देता हूँ।
विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? 2 नंबर के प्रश्न है। 5 प्रश्न 2 नंबर के आएगा। जब जनता की भौ क्रोध से तन जाती है तो क्या होता है? अगर ये प्रश्न आपको सरल लग रहा है, इसका मतलब आपका पेपर जो है बहुत अच्छा बनेगा, और कठिन लग रहा है अभी से, तो सोच लो आपको तैयारी कितना करना है। तो ये पेपर ये बता रहा है, ये जो मॉडल पेपर, कि आपकी तैयारी कितनी है, अच्छी है या कम है। इसीलिए मॉडल पेपर प्रश्न पत्र ना सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बहुत सारा प्रश्न पत्र क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप उन सभी को पढ़ो और सीखो कि उसमें क्या अंतर है। अगर वही सारे प्रश्न उठा के दे दिए, ठीक है, जो हम दे रहे हैं वहीं से प्रश्न आएगा और बाहर से नहीं आएगा। तो जो जो टॉपिक दे रहे हैं वहीं से प्रश्न आएंगे, तो आपको उन सबको याद करके रखना है, ठीक है। चाहे वो आपके लिए कठिन हो, चाहे वो सरल हो। सरल हो तो उसे बार बार पढ़, फिर भी आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और कठिन है तो भी आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो सरल होगा। ठीक, चौथा देखो, लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण से ही समझाइए। कविता में अतिथियों और चिड़ियों में 2 समानताएं लिखिए। सममार्गी शाखा के 2 कवि के नाम व उसकी एक एक रचना के नाम लिखिए। 7वां है, कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को किस तरह की सीख दी गई। वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्य है। ये सारे प्रश्न शायद मैंने आप लोगों को बताया भी है, शायद उत्तर मुझे याद आ रहा है। ये आसान आसान लग रहा है, मुझे ही खुद आसान लग रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीरनारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण क्या है? भाई रे ऐसा क्या पथ हमारा, कविता में दादू के पथ के बारे में क्या क्या बताया गया है। प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं। वर्तमान में मजदूर की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और परसाई जीनेटैक्स को बीमारी क्यों कहा है, वे इसे क्यों अपनाना चाहते हैं। इसके बाद 12वां है, काबर अगास ला नापत हो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। मरिया प्रथा ने सिमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। 13वां प्रश्न है, जीवन का झरना, कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया। कविता के शीर्षक साल से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोधा होता है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है, जैसे कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों में गिरते देखा, बादल को घिरते देखा। ठीक है, तो ये एक पद्यांश है। इसकी व्याख्या करना है तो व्याख्या बस नहीं करना है, संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी करना है। इसी तरह से एक और दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ स्वच्छ हूँ, यह क्या है, स्वच्छंद हूँ ना, जाना नहीं है, तो ये वाला देख लेना, ठीक। ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बाद इसका भी व्याख्या करना है आपको। तो 2 प्रश्न है, ठीक है, गोधूली दिया हुआ है और एक ये अथवा में और दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको करना है। इसके बाद अपने क्षेत्र के पेड़ पौधे के अनधिक कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र, ठीक है। ऐसे प्रश्न ऐसे जो मॉडल क्वेश्चन में जो दिया है ना लेटर, ऐसे लेटर नहीं आते हैं, पर लेटर जो है सबसे आसान होता है, तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे 17वां अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ के क्या बताना है आपको, इस गद्यांश को पढ़ के आपको ये जो नीचे में प्रश्न दिया है इसका उत्तर देना है। और कितने नंबर के आएगा, 5 नंबर के, मतलब 5 प्रश्न होगा, ठीक है। तो ये 7 है, 5 नंबर के आएगा। और अंत में आपको कुछ इस प्रकार से निबंध देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो निबंध है, छत्तीसगढ़ पर्यटन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्लास्टिक है, भूजल का गिरता, तो 1-2 इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक।